आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 12 घातक तीर? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान कृष्ण हो गए लहूलुहान? आप देख रहे हैं अंश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आगामी वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक भी जरूर करें। इस कहानी को ध्यान से सुने। याद रखें, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, इसलिए इस कहानी को अंत तक सुने और इसमें छुपे सत्य को समझें। तो चलिए, कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प था कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण को चुने, जो कि निहत्थे होंगे, और दूसरा विकल्प था कि वे भगवान श्री कृष्ण की अजेय नारायणी सेना को चुने। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना, जबकि अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। ये निर्णय भविष्य के घटनाक्रमों को आकार देने वाला था। अब सवाल यह उठता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण निहत्थे थे, तो वो कौन सा योद्धा था जिसने स्वयं भगवान पर 12 घातक तीर चलाए और उन्हें लहूलुहान कर दिया? ये वीर योद्धा कोई और नहीं, बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। कर्ण और अर्जुन के बीच का ये संघर्ष महाभारत के युद्ध का सबसे घातक अध्याय था। दोनों योद्धा अपनी अपनी ओर से घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, और कर्ण की रणनीति स्पष्ट थी। वह अर्जुन को हर हाल में खत्म करना चाहता था। युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण का उपयोग करने का निर्णय लिया। ये बाण वर्षों से अर्जुन के लिए सुरक्षित रखा गया था। वास्तव में इस बाण में पाताल लोक के एक नाग अश्वसेन का वास था, जो अर्जुन का परम शत्रु था। इसका कारण था कि अर्जुन ने खांडव वन में उस नाग के घर को उजाड़ दिया था, जिसके कारण अश्वसेन बदला लेना चाहता था। अश्वसेन ने कर्ण के बाण पर आकर अपना निवास कर लिया और अर्जुन पर वार किया। अर्जुन इस बाण की शक्ति को पहचान नहीं पाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल ही इसे पहचान लिया। उन्होंने अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पैर से रथ को भूमि में धंसा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया, जिससे तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मुकुट को छूकर धरती पर गिर गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक निश्चित मृत्यु से बचा लिया। लेकिन ये संघर्ष यहीं नहीं रुका। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथ को निकालने के लिए नीचे उतरे, कर्ण ने मौके का फायदा उठाकर 12 घातक तीरों से भगवान श्री कृष्ण पर वार किया। श्री कृष्ण को तीरों से आहत देखकर युद्ध भूमि स्तब्ध रह गई। भगवान श्री कृष्ण लहूलुहान हो गए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटने का विचार भी नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपनी पीड़ा की परवाह किए बिना अर्जुन को निर्देशित किया और अंततः अर्जुन ने कर्ण को पराजित कर दिया। इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं भी पीड़ा सहने को तैयार थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हो, तो सच्चे योद्धा वही होते हैं जो अपने कर्तव्य को निभाते हुए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये बलिदान हमें ये भी बताता है कि सच्ची विजय हमेशा सत्य और धर्म की होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल अंश कुमार ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।